नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो आज की क्लास में हम टोटल 8 पजल बनाने वाले हैं। 6 से 8 पजल कम से कम करेंगे, 1 घंटे में जितना हो जाए। हाँ, प्री के ही करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए फटाफट। सर, आज आप मेरे पे गुस्सा हो गए थे, उसके लिए सॉरी। मैंने जो भी गलत किया, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शिवम जी, क्या हुआ था? मैं तो भूल भी गया। इग्नोर मारा करो। मैं इग्नोर मार देता हूँ, वैसे आप भी इग्नोर मार दिया करो। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट वाली बात। ओके। नहीं, वो सबसे मैं बुरा नहीं मानता। देखो, सिंपल सी चीज है भाई, मेरा काम है। जो लोग बोलते हैं ना प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन भाई वो मेरा काम है, वो तो मैं करूंगा ही ना। तो मुझे बुरा नहीं लगता उस चीज का। बुरा तो उनको सोचना चाहिए जो बोलते हैं ऐसा, कि बहुत प्रमोशन करते हो। भाई कोई काम, जिसका जो काम है उसको मना नहीं कर सकते ना। दुकानदार को जाके ऐसा थोड़ी बोलेगा बहुत सामान बेचते हो। भगा देगा वो तो। निकल यहाँ से बोलेगा। आज बड़े कम लोग आए हैं यार, क्या बात है? पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए सब लोग। एक टाइम था 3-3 4-4 हजार लोग आते थे। 2 दिन क्लास नहीं होती तो सब बंद। चलिए जल्दी जल्दी इसको बनाइए फटाफट, 3 मिनट का समय आप लोगों के पास। सबका जोश ठंडा पड़ गया, हाँ वो तो है। सबका जोश ठंडा हो गया। अच्छा है, कंपटीशन कम है। अपना तैयारी करते रहो। सिलेक्शन ऐसे ही लोगों का होता है जिनका जोश हमेशा हाई रहता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की होगी और सॉल्व हो गया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। अब तो काफी सारे लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जो बाद में लेट जुड़े हैं कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये वाला आप मेरे साथ बनाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ बोला है 11 people MNOPQRSTUVW and X live in a building but not necessarily in the same order. There are 11 floors in that building and only one person live on each floor. Ground floor is numbered
1 and above it is number 2 and so on till the topmost floor is numbered as 11. तो टोटल 11 फ्लोर की बिल्डिंग है. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ऊंची है बिल्डिंग, थोड़ी ऊंची है. हमेशा 8 क्या होता है, इस बार 11 का है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको आगे, एस एम एंड डब्ल्यू लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर. एस एम और डब्ल्यू जो है ये तीनों ही इवन नंबर के फ्लोर पर रहते हैं. आगे बोल रहा है यू लिव्स इमीडिएटली बिलो टू वी. यू लिव्स इमीडिएटली बिलो टू वी. इमीडिएट नीचे मतलब कि साइड में एरो. देयर आर ओनली 2 फ्लोर बिटवीन पी एंड वी. पी और वी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर है. एम हु डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर. एम जो है वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर नहीं रहता. ठीक है. लिव्स इमीडिएटली बिलो टू पी, वो पी के जस्ट नीचे रहता है. आगे आपको बोल रहा है दोस्तों एन लिव्स ऑन 8th नंबर फ्लोर. तो एल एन जो है वो 8th नंबर के फ्लोर पर रहता है. W lives immediately above to Q but does not live above to P. W lives immediately above to Q. W जो है वो Q के immediate ऊपर रहता है but does not live above to P. लेकिन Q जो है वो P के ऊपर नहीं रहता, मतलब कि P के नीचे ही रहेगा. हाँ या ना भाई. देखो फिर से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है. W lives immediately above to Q. W जो है वो Q के इमीडिएट ऊपर रहता है बट डज नॉट लिव अबाउट टू पी. लेकिन पी के ऊपर नहीं रहता, मतलब पी के नीचे रहेगा. देयर आर ओनली 3 फ्लोर बिटवीन एक्स एंड पी. एक्स और पी के बीच में 3 फ्लोर है. नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन आर एंड एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड यू. तो क्यू और यू के बीच में जितने होंगे उतने ही आर और एक्स के बीच में होंगे. वी डज नॉट लिव ऑन द 4th फ्लोर. वी जो है वो 4th फ्लोर पर नहीं रहता. टी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबाउट टू एस. टी जो है वो इमीडिएट ऊपर नहीं रहता, एस के इमीडिएट ऊपर में नहीं रहता. तो ये सारी कंडीशंस हमारी हो चुकी है. हमने सारी कंडीशंस को नोट कर लिया है. अब एक एक करके कंडीशंस को यहाँ पर सेट करना स्टार्ट करेंगे. कौन सी कंडीशन दिख रही है भाई, जल्दी से बताओ. आपको कौन सा लगता है कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए. पीएमवी, पीडब्ल्यू क्यू, पी तीन छोड़कर एक्स. तीन तीन जगह पी दिख रहा है. ध्यान से देखो भाई, आपको यहां पर भी पी दिख रहा है, यहां पर पी दिख रहा है और यहां पर भी पी दिख रहा है. तो आप ये सारी कंडीशंस को मर्ज करके चालू कर सकते हैं. कोशिश कर सकते हैं ना भाई चालू करने का. देखो अगर पी के जस्ट नीचे एम है, पी के जस्ट नीचे एम है, तो आप पी को यहां तो रख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है. नहीं है ना पॉसिबल. पी को यहां पर भी नहीं रख सकते क्योंकि एम यहां पर नहीं आ पाएगा. पी को आप यहां पर भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर एम नहीं आ पाएगा. पी को यहां पर रख सकते हैं मिनिमम के हिसाब से, अगर हम देखें तो 4th वाले पे रख सकते हैं, हाँ या ना. मिनिमम के हिसाब से देखें तो 4th से स्टार्ट कर सकते हैं क्या. क्यों नहीं कर सकते, रीजन. एम जो है वो इवन पे होना चाहिए. अगर आप पी को यहां पर रखोगे तो एम जो है जस्ट उसके नीचे ऑड पे आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है. पी को यहां पर रख सकते हो क्या. रख सकते हो. देखो अगर हम पी को यहां पर रखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर हम पी को यहां पर रखेंगे तो जस्ट नीचे एम इवन पे हो गया. चलो मैं रख के दिखाते जाता हूं, बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है. तो देखते जाइए, अगर मैं पी को यहां रखूंगा तो एम यहां पर हो गया जस्ट नीचे. अब देखो पी के नीचे आपको चाहिए डब्ल्यू और क्यू, और पी से 3 छोड़कर एक्स चाहिए था. तो पी से 3 छोड़कर एक्स को अगर आप सेट करोगे तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है. पी की अगर बात करें तो पी से 2 छोड़कर वी, अगर पी से 2 छोड़कर वी ऊपर नहीं आ सकता तो पी से 2 छोड़कर वी नीचे की तरफ ही लेना पड़ेगा. वी के जस्ट नीचे यू है तो यू को यही लेना पड़ेगा. कंडीशन गलत हो गई. हो गई गलत. कैसे गलत हुई भाई, देखो ध्यान से देखना. आपको पता है ना पी के नीचे डब्ल्यू और क्यू चाहिए, कहां रखोगे भाई, जगह दिख रही है कि 2 के लिए. गलत. मतलब आप नहीं रख सकते थे यहां पर. और ऊपर चेक करते हैं एक. अगर हम पी को यहां पर रखते तो क्या पॉसिबल हो पाता, नहीं. क्योंकि पी के नीचे एम ऑड हो जाता. हमको तो एम क्या चाहिए था भाई, इवन पे चाहिए था ना. पॉसिबल नहीं है. तो 7 पे रखो, आपका आंसर सही आ जाएगा मेरे ख्याल से. देखते हैं भाई. पी को यहां रखते हैं, तो पी को अगर हम यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इसके जस्ट नीचे है. ठीक है. अब पी से आपको वी अगर रखना है तो पी से 2 छोड़कर वी यहां पर तो आप ले नहीं सकते, ये देखो मना किया गया है. तो ऊपर की तरफ में लेंगे 2 छोड़कर ये वी. यहां तक क्लियर है. ये देखो पी एम वी, ये कंडीशन हो गई. वी के नीचे यू है जस्ट, ये देखो यू हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई. ठीक है. और कौन सी बच गई भाई, अब देखो, ये देखो पी से आपको 3 छोड़कर एक्स लेना है. पी से आपको 3 छोड़कर एक्स लेना है, तो भाई पी से एक्स कहां कहां पर हो सकता है, या तो एक्स यहां पर होगा
या तो 3 छोड़कर x यहाँ पर होगा, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है। और कोई भी कंडीशन नहीं है आपके पास। इसके अलावा क्या बच रहा है दोस्तों, Q और W आपको साथ में चाहिए। Q और W आपको साथ में चाहिए, लेकिन P के नीचे चाहिए, मतलब Q और W के लिए तो यही नीचे में ही जगह बच रही है, और तो कोई जगह नहीं है। ये X वाले को हटा देता हूं मैं। अब आपको पता है S और W जो है ये दोनों E1 पे है। अब ध्यान से देखते जाना, अगर S और W दोनों के दोनों E1 पे हैं, अगर मुझे W और Q को यहीं पर लेना है, तो भाई E1 पे कहां पर ले सकता हूं मैं W को? या तो मैं W को यहां पर लूंगा, या तो मैं W को यहां पर लूंगा, या तो W को यहां पर लूंगा, या तो W को यहां पर लूंगा, और तो कोई जगह है ही नहीं। रखते हैं भाई, एक बार देखते हैं। अगर हम W को यहां पर लेते, अगर हम W को यहां पर लेते, तो क्या हो जाता भाई? देखो, W के जस्ट नीचे क्या था? Q, यहां पर Q हो गया। अब बचा क्या है आपके पास? S बचा था। सिर्फ E1 पे रखना है S को, मतलब S यहां पर आ जाएगा, और तो कोई E1 जगह है ही नहीं आपके पास, और तो कोई E1 जगह है ही नहीं आपके पास, नहीं है ना? अब उसके बाद देखो दोस्तों, Q से U तक जितना भी आपको दिख रहा है उतना R से X तक दिखना चाहिए। तो Q से U तक जितना दिख रहा है उतना ही R से X तक चाहिए। मतलब अगर आप R को यहां रखोगे तो X को यहां रखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना? R को यहां रखोगे तो X को यहां रखोगे। क्या बचा भैया आपके पास? S के जस्ट ऊपर T। कंडीशन गलत हो गई, गलत, क्योंकि S के जस्ट ऊपर T यहां पर नहीं आ सकता ना भाई, मना किया है, पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचती थी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही चीज बची थी, क्या? कि आप W को रख लो फोर्थ पे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो रख देते हैं भाई फोर्थ पे W यहां पर। W के नीचे जस्ट हो जाएगा Q। अब जैसे ही आपने ये रखा तो S के लिए E1 वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बच रही है 2 वाली, तो S को रख दो यहाँ पर। अब आपको पता है दोस्तों, Q से U तक के बीच में जितने भी है, तो Q से U के बीच में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो R और X के बीच में भी 5 होने चाहिए, तो X तो यहीं पर होगा कंफर्म। 1 2 3 4 5 R हो गया यहाँ पर, तो बचा था T। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार चेक कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं। सही है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। अरे यार, आप लोग सिर्फ ये A1 A2 A3 इसको देखकर क्यों बोलते हो कि हो गया है? इसी में मैं थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर दूंगा तो पजल तो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा ना। आप लोग इसको क्यों देखते हो भाई? मेरे पास ऐसे A1 A2 A3 A4 ऐसे वाले कम से कम 100 पजल्स हैं, जिसमें यही मैंने नाम यूज किए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे 100 पजल्स हैं, तो सारे हो चुके हैं मतलब फिर। नाम को मत देखा करो। कल से बैच चालू हो रहा है, नया कोर्स। अगर आप रीजनिंग का कोर्स पूरा अटेंड करना चाहते हैं, बेसिक से सब कुछ सीखना चाहते हैं, सारे टॉपिक और सारे पजल्स को, अगर आप आपसे पजल नहीं बनती और आपको दिक्कत होती है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कंप्लीट एक्सेस भी मिल जाएगा AL10। आप सारे बैचेस देख पाओगे। कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है 30 क्लासेस का, IBPS क्लर्क के लिए। अगले महीने आप लोगों का मेंस का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। IBPS PO और IBPS क्लर्क के लिए मेंस का कोर्स स्टार्ट होगा अगले महीने। और 15 तारीख से आप लोगों का वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अर्थमेटिक बेस्ड DI का, टॉपिक बेस्ड DI मतलब। टाइम सुबह 10 बजे से 11:30। मेरे सिर्फ दो ही टाइम रहते हैं, सुबह 10 से 11:30 और शाम को 7:30 से 9। दो ही टाइम है, यही दोनों टाइम पे बस मैं क्लास लूंगा।
तो दोनों टाइम पे अलग अलग बैचेस चलते हैं। मेरे ऑलरेडी अभी 3 बैचेस चल रहे हैं और ये चौथा स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, 2 बैचेस चल रहे हैं, ये तीसरा स्टार्ट होने वाला है, चौथा 15 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। आप सारे कोर्सेज देख सकते हो, कोई भी कोर्स आप देख सकते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। किसी भी टीचर की कोई से भी कोर्सेज को आप अटेंड कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स। अब सुन लो ना, आप सुनाओगे तब तो सुनूंगा मैं, आप तो सिर्फ टाइप कर रहे हो। चलो पहले आप सुनाओ, फिर मैं भी गाना सुनाऊंगा एक। प्रीत की लत मुझे ऐसी लगी। रोहन जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग BC10 कोड। रोहन जी ने BC10 कोड यूज किया है अभी। BC10 भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सेम है कोड वैसे। AL10 भी यूज कर सकते हो, BC10 भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी और सॉल्व भी कर लिया होगा, अभी तक बन गया होगा आप लोगों का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बोल रहा है, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are sitting around a circular area at equal distance from each other but not necessarily in the same order. 4 of them are facing the center while 4 faces outside in a direction opposite to the center. तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं बनाने के, एक होता है सर्कुलर, एक होता है थ्रेड मेथड। जिनको आता है सर्कुलर आप सर्कुलर से बनाइए, जिनको आता है थ्रेड आप थ्रेड से बनाइए। मुझे थ्रेड वाला सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं थ्रेड से ही बनाऊंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से बना सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 6। 7 जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है 6 से। 6 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 5। 6 जो है वो 5 का इमीडिएट नेबर नहीं है। आगे बोल रहा है 7 एंड 5 फेसिंग द सेम डायरेक्शन। 7 और 5 का डायरेक्शन सेम है। 1 सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 3। 1 जो है वो 3 के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। 2 फेसिंग आउटसाइड। 2 जो है ये आउटसाइड फेस कर रहा है। 5 सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ 8। 5 जो है वो थर्ड टू राइट में है 8 के। उसके बाद बोल रहा है 7 इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ 1 और 3। 7 जो है वो ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा। इमीडिएट नेबर ऑफ 4, 7 as well as 3 face opposite direction. That is, one neighbor face the center, then other faces outward the center and vice versa. तो आपको क्या बोल रहा है, 4 वाले के, 7 वाले के और 3 वाले के, इन सब के जो नेबर्स होंगे ये सब ऑपोजिट ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। मतलब ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, और ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा, ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा। ऐसे करके पूरे इनके नेबर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। वन फेस सेम डायरेक्शन है 6। 1 और 6 का डायरेक्शन सेम है। 5 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 1। 5 जो है वो 1 का इमीडिएट नेबर नहीं है। कहां से स्टार्ट करोगे बताओ जल्दी। 8 और 5 से कर सकते हैं। उसके बाद 1 को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं ना भैया, आप आराम से मर्ज कर सकते हो। देखो 8 से 2 छोड़कर 5 चाहिए, आप कहीं पर भी 8 को रख सकते हो। ये इस मेथड की खास बात होती है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 8 को आपने यहाँ पर रखा, 2 छोड़कर 5 को यहाँ पर रखा राइट साइड में। इसको हम ये वाला डायरेक्शन दे देते हैं। ये अंदर है कि बाहर हमको नहीं पता, हमने नॉर्थ दे दिया। अब ये कंडीशन तो हो गई। अब आपको पता है 8 से 1 छोड़कर 1 रखना है, जो कि 5 का नेबर नहीं है। तो 8 से 1 छोड़कर यहां पर तो आप 1 रख नहीं सकते, क्योंकि वो तो 5 का नेबर हो जाएगा। तो 8 से 1 छोड़कर 1 को यहां पर रख दीजिए, तो ये 5 का नेबर नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कौन सी कंडीशन आपको दिख रही है जिसको आप सेट कर सकते हो। ये देखो 6। 6 जो है वो 5 का नेबर नहीं होना चाहिए। 6 जो है वो 5 का नेबर नहीं होना चाहिए। तो भाई 5 का नेबर मतलब 6 यहां पर तो आ नहीं सकता। अगर मैं 6 को ऊपर की तरफ ले रहा हूं, एक बार फिर से, क्या करते हो यार भाई। मैंने 8 को यहां पर रखा, ऊपर की तरफ फेस करवाया, तो 8 से 2 छोड़कर राइट में 5 था, तो 2 छोड़कर राइट में 5 रख दिए।
अब 8 से 1 छोड़कर 1 रखना है जो कि 5 का नेबर नहीं है, तो 8 से 1 छोड़कर 1 यहाँ पर नहीं रख सकते ना भाई, 5 का नेबर नहीं होना चाहिए, तो 8 से 1 छोड़कर 1 को यहाँ पर रख दिए। अब देखो आपको पता है कि 6 जो है वो 5 का नेबर नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं 6 को ऊपर नॉर्थ की तरफ लेता हूं, इनसाइड आउटसाइड नहीं देखना ना आपको, नॉर्थ और साउथ देखना। अगर मैं 6 को नॉर्थ की तरफ लेता हूं, अगर मैं 6 को नॉर्थ की तरफ लेता हूं तो कंडीशन को चेक करते हैं भाई, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहां तो आ नहीं सकता, यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि लेफ्ट में 5 है भाई, आपको क्या चाहिए था, 7 चाहिए था, मतलब इतनी जगह पे तो 6 नहीं आ सकता। अब देखो और कौन सी जगह दिख रही है आपको जहां पर आप 6 को रख सकते हो, दो जगह दिख रही है जहां पर आप 6 को रख सकते हो, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, मतलब कि आपको पता है अगर आप यहां पर 6 को रखोगे तो 7 हो जाएगा, यहां पर होगा, पॉसिबल है। नहीं है ना पॉसिबल, तो कैसे पॉसिबल है बोलते हो, कौन था भाई पॉसिबल वाला, यहां पर नहीं रख सकते भाई, 6 को यहीं पर रखना पड़ेगा, कंफर्म है। और 6 को अगर आप यहां पर रखोगे तो 1% छोड़कर आप यहां पर रख सकते हो क्या, रख सकते हो क्या 7 को, भाई यहां पर अगर आपने 6 रख दिया और एक के इस तरफ आपने यहां पर, ये मतलब कि ये वाला है ना, इधर मतलब ये वाला है, तो यहां पर अगर आप 6 रखे तो एक छोड़कर इधर 7, तो भैया एक के नेबर में तो 3 है, गलत, मतलब 6 नीचे की तरफ फेस करेगा, सिंपल सी बात, 6 नीचे की तरफ फेस करेगा, चलो देखते हैं भाई 6 कहां कहां पर नहीं आ सकता। 6 को आप यहां नहीं ले सकते क्योंकि नीचे की तरफ फेस कराओगे तो लेफ्ट में 7 यहां पर नहीं आ पाएगा, 6 को यहां नहीं ले सकते, 6 को यहां नहीं ले सकते, इतनी जगह गई 6 के लिए, अब दो ही जगह बचती है 6 के लिए, 6 के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह बचती है। अगर मैं 6 को यहां पर लेता हूं, नीचे की तरफ फेस कर रहा है, लेफ्ट मतलब कि 1% छोड़कर यहां 7, एक के बगल में 7 नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बचती है ये वाली, रख दो भाई 6 को यहां पर, नीचे की तरफ फेस करेगा, 1% छोड़कर 7 यहां पर आ जाएगा, एक के नेबर में 3 होना चाहिए, मतलब 3 यहां पर आएगा, 3 के लेफ्ट में 1, तो 3 के लेफ्ट में 1 कब होगा, जब ये नीचे की तरफ देखेगा तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा यानी 1, और 7 इनका नेबर नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, अभी तक हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। अब और देखो कौन सी कंडीशन दिख रही है भाई आपको, 137 वाली हो गई, 85 वाली हो गई, ये भी हो गई, ये वाली भी हो गई, 7 और 5 सेम, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, क्या बचा है, 2 आउटसाइड, चलो चलो अब पहले डायरेक्शन को सेट करते हैं। अब डायरेक्शन को सेट करते हैं, देखो आपको क्या बोला है भाई, 4 7 और 3 के अगल बगल वाले जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, 4 7 3 के अगल बगल वाले जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, तो 4 के अगल बगल वाले, 7 के अगल बगल वाले, तो देखो 7 ये दिख रहा है, 7 के इस तरफ वाला अगर ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, 3 के अगल बगल वाले भाई अभी हमको नहीं पता, 4 के अगल बगल वाले भी अभी आप नहीं सेट कर सकते, अब देखो क्या करोगे, जल्दी बताओ, 1 और 6 सेम है भाई, अगर 6 नीचे देख रहा है तो 1 भी नीचे देखेगा, तो इससे आपको ये 1 का भी ये वाला पता चल गया, कहाँ गया भाई, ये देखो 3 का पता चल गया, 3 का एक नेबर कौन है, ये जो कि नीचे देख रहा है, तो ये ऊपर देखेगा, देखेगा ना ऊपर की तरफ। अब क्या बचा आपके पास, देखो 7 और 5 का सेम होना चाहिए, 2 का आउट होना चाहिए, 4 के अगल बगल वाले, अच्छा आपके पास नंबर कौन कौन से बचे हैं, पहले तो ये नंबर देख लेते हैं, अब आपके पास बचा क्या है, 2 और 4, सिर्फ 2 और 4 ही बचा है ना। हाँ ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, लास्ट चीज अब आपके पास बची है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखो कैसे करना है सॉल्व, जब आपको पता है 7 और 5 का सेम है, आपको ये भी पता है कि 2 आउटसाइड, भाई या तो 2 यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, सिंपल सी चीज है, तो अगर 2 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आएगा, दो ही तो जगह बची है आपके पास, दो ही तो जगह बची है ना, मैं अलग कलर से लिख के दिखा देता हूँ, पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, भाई अगर 2 को हम यहाँ पर रखते हैं तो मतलब 4 यहाँ पर हो गया, तो अगर 4 को आप यहाँ पर सेट कर भी देते हो तो क्या आप इसके अगल बगल वालों के डायरेक्शन को ऑपोजिट रख पाओगे, खुद से सोचो, 7 और 5 का तो सेम है ना, पॉसिबल नहीं है ना, ये देखो बोला है 4 के अगल बगल वाले का ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तो भाई 4 के अगल बगल में तो 7 और 5 है जिनका सेम डायरेक्शन है, पॉसिबल नहीं है, हटा दो, अपना जो ओरिजिनल आंसर बन रहा था वो ये आंसर बनेगा, 2 जो कि आउटसाइड है, 4 जो कि इनसाइड है, 4 के अगल बगल वाले ऑपोजिट, मतलब ये ऊपर, अगर ये ऊपर तो ये भी ऊपर, हो गया भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व,
ये आपका आउटसाइड फेसिंग है और ये आपका इनसाइड फेसिंग है, ऊपर वाला ये जो दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी से बन गया होगा, जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएंगे। अगर 8 को नीचे लेकर करते तो फिर ये ऐसा बनता, ये वाला आपका इनसाइड हो जाता, ये वाला आपका आउटसाइड हो जाता, और सारे डायरेक्शन जो है वो पलट जाते आपके। सारे डायरेक्शन ऐसे और ऐसे पलट जाते, मतलब अगर आप ये कॉपी को पकड़े हो तो ये ऐसा अगर आपने बनाया है तो ये आपका ऐसा हो जाता, और नीचे आपका इनसाइड हो जाता, ऊपर आपका आउटसाइड हो जाता, उल्टा, जस्ट उल्टा। मिरर, मिरर तो नहीं बोलेंगे, जस्ट उल्टा बोलेंगे, क्योंकि आप सारी चीजों को फिर डिफरेंट तरीके से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। 6 7 को इंटरचेंज करके क्यों नहीं बनाया, मतलब 7 1 के बगल में नहीं आएगा ना, 3 के बगल में भी नहीं आएगा, तो जगह ही नहीं बचती, बचेगी उसके पास और कोई। एक ही जगह थी, प्री लेवल है। सर्कल वाले में सिखा देते तो इजी लगता, सर्कल मेथड में ज्यादा टाइम लगता है, थ्रेड मेथड में जल्दी बनता है। अगर आपको थ्रेड आता है तो, नहीं आता तो सीखने की कोशिश करिए। थ्रेड मेथड से जल्दी और किसी में भी नहीं बनेगा जब आप उसको सीखोगे तो। सर आप सुनते नहीं हो रावण जी, देखो जब भी आपका कमेंट आता है नहीं सुनते, सुनो तो तभी दिखता है कमेंट, बाकी समय नहीं दिखता, क्योंकि आप बाकी समय पढ़ाते समय बीच में बोलोगे तो कहाँ से सुनूंगा मैं। और रावण आपका नाम है कि ऐसी रख लिए कुछ भी? सच में नाम है रावण की ऐसी रख लिए हो? कमेंट तो आपका नहीं दिख रहा, पिछले मैं 50 60 कमेंट देख रहा हूँ, अभी तक मुझे नहीं दिखा। एडवांस कोर्स प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, बिल्कुल आप वो वाला देख सकते हो, एडवांस कोर्स को प्री प्लस मेंस दोनों को। प्री की कम क्लासेस है, उसमें 20% प्री की है, बाकी सारी मेंस की 50 क्लासेस थी उसमें टोटल, जिसमें से अभी करीब करीब 35 क्लासेस तो हो चुकी होगी, 30 35 क्लासेस हो चुकी है। एस बी आई पी ओ प्लस कब आएगा? एस बी आई पी ओ प्लस अब आएगा आराम से, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन के उसके चांसेस नहीं है। अभी फिलहाल तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए आएगा, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए आएगा, और उसके बाद एलआईसी का आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ 25 30 हजार वैकेंसीज आने वाली है, ऐसा सुनना। कौन है भाई लपेटो वाला? ज्यादा बड़ा फेंक दिया क्या? वैकेंसी आने वाली है, अब कितनी आएगी वो नहीं बोल सकते भी, वो तो डिपेंड करता है ना कितनी वैकेंसी निकलती है उस पर। चलिए हो गया है, काफी लोगों का डन के मैसेजेस आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स सर्विसमैन का बता दीजिए। देखिए, कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्लासेस आप देखकर सीख सकते हैं, चाहे तो प्लस ले सकते हैं आप, प्लस लेंगे तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। देखिए स्टूडेंट्स को समझाना अलग बात होती है, इसलिए मैं आपको जेन्युइनली सलाह दे रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करनी है आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। देर आर 5 people V, A, B, R, and A, and they teach in different colleges, R, P, and S, T, but not necessarily in the same order. They are married to Babita, Noor, Zuni, Avni, and Jia. Agni, अवनी, अग्नि, जिया, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलो ठीक है, नाम अजीब अजीब से हैं, कोई बात नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 ही पर्सन है, तो आप यहाँ पर किसी के भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर पूरे लड़कों के नाम पहले लिख लो, क्योंकि आपको कंडीशन कैसी दी हुई है, अंश इज नॉट मैरिड टू नूर, जूनी इज नॉट मैरिड टू द पर्सन हु टीचेस इन कॉलेज टी, एंड हर हस्बैंड्स नेम इज नॉट रवि। मतलब आप इसमें क्या है, हस्बैंड के नाम को पूरा सेट कर सकते हो, तो इससे आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। तो जितने भी लड़कों के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहले, विकी, अंश, विवेक, रवि और अभी।
अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया गया है इनको कि इनकी वाइफ है और इन लोग अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पर बोल रहा है आगे, अंश इज नॉट मैरिड टू नूर। तो अंश जो है ये नूर से मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर नूर को हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। और क्या चीज बोला है, एंड डज नॉट टीच इन कॉलेज पी, और ये पी कॉलेज में पढ़ाता नहीं है, तो यहाँ पर पी को क्रॉस कर देते हैं। जूनी इज नॉट मैरिड टू द पर्सन हु टीचेस इन कॉलेज टी एंड हर हस्बैंड्स नेम इज नॉट रवि। मतलब जूनी जो है वो रवि की वाइफ नहीं है, ठीक है। और जूनी जो है इज नॉट मैरिड टू द पर्सन हु टीचेस इन टी, मतलब टी वाले के साथ भी नहीं है। विवेक, रवि एंड अभी आर नॉट मैरिड टू बबीता। विवेक, रवि और अभी ये तीनों ही बबीता से मैरिड नहीं है, मतलब बबीता यहीं पर आनी चाहिए इन दोनों जगह पे कहीं पर। आगे आपको बोल रहा है एंड नूर, बबीता एंड नूर, अच्छा नूर भी है। अच्छा तो यहां से भाई हम एक चीज को सेट कर सकते हैं, देखो जब बोला है ये तीनों जो हैं बबीता और नूर से मैरिड नहीं है, मतलब बबीता और नूर यहीं पर आने चाहिए, कंफर्म है। अब नूर तो आपको पता है ना यहाँ नहीं आएगी, तो विकी में आएगी कंफर्म, आएगी ना। विकी नाम सुन के वो याद आ जाता है स्त्री मूवी का, विकी प्लीज। तो नूर यहाँ पर आ जाएगी भाई, बबीता यहाँ पर आ जाएगी कंफर्म, सही है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है, एंड दे डू नॉट टीच इन कॉलेज आर एंड पी, और ये दोनों आर और पी कॉलेज में नहीं पढ़ाते। विवेक, रवि एंड अभी आर नॉट मैरिड टू बबीता एंड नूर एंड दे डू नॉट टीच इन कॉलेज आर एंड पी। और ये तीन लोग जो हैं ये तीन आर और पी में नहीं पढ़ाते, तो अगर पी यहाँ पर नहीं पढ़ाता तो पी यहीं पर होगा, आर यहीं पर होगा। इतना सभी का कंफर्म बन गया था कि नहीं, हाँ या ना बताओ, ये तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था ना, पी और आर। आगे क्या बोल रहा है आपको, विवेक टीचेज नीदर इन कॉलेज एन, विवेक जो है वो ना तो कॉलेज एन में पढ़ाता है नॉर एस, तो एस में भी नहीं पढ़ाता, एंड इज नॉट मैरिड टू जूनी, और जूनी यहां पर भी नहीं आएगी। तो अगर जूनी यहां नहीं आ सकती, यहां ये दोनों जगह पे नहीं आ सकती, तो जूनी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगी। आगे और क्या बोला है भैया आपको, जूनी जहां पर भी होगी वो टी कॉलेज में नहीं पढ़ाता, तो यहाँ पर टी को क्रॉस कर देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, अवनी इज मैरिड टू द पर्सन हु टीचेज इन कॉलेज एस, जो भी कॉलेज एस में पढ़ाता है उससे अवनी मैरिड है। अब देखो ध्यान से, भाई एस कॉलेज में ये तो पढ़ा नहीं सकता, यहाँ पर एस नहीं आ सकता, ये देखो एस को आप यहां भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एस रखोगे तो अवनी रखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, मतलब सिर्फ रवि तो बच रहा है। तो एस, अवनी। अब बचा क्या आपके पास, देखो एन अगर यहां नहीं आएगा तो एन यहां आ जाएगा, टी अगर यहां नहीं आएगा तो टी यहां आ जाएगा, जो एक नाम बचा उसको यहां पर रख दो। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से बनाइए, ये थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी और आएंगे तो और भी क्वेश्चन है अच्छे। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ये देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं क्लास छोड़ के, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बनाओ इसको। नया कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है आईबीपीएस क्लर्क के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल लेवल का ही रहेगा, ठीक है ना। तो पीओ लेवल की भी अगर किसी को तैयारी करनी है तो कल वाले कोर्स को आप देख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पीओ लेवल के ही करवाऊंगा, कंसेप्ट जो होते हैं वो सब सेम होते हैं। क्लर्क लेवल की इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो इसलिए वो लेवल का करवाने का कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो पीओ लेवल का सीखिए, क्लर्क लेवल अपने आप बन जाता है। तो मैं बिल्कुल पीओ लेवल का करवाऊंगा, क्लर्क लेवल के भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि क्लर्क लेवल नहीं रहेगा। प्रैक्टिस दोनों चीजों की होगी, लेकिन सिखाऊंगा मैं पीओ लेवल से, ताकि आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सके। सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सो कंफर्टेबल इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई टीच इन हिंदी। क्वांट के लिए 15 से आ रहा है बैच, 15 तारीख। थ्रेड मेथड कहाँ से सीखना है, इसी कोर्स में धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मैंने बहुत सारी क्लासेस है पुरानी जिसमें आ, बताया है थ्रेड मेथड को कैसे बनाते हैं। सीटी आ जाएगा, कि सीटी आएगा अगले साल सितंबर के बाद, तो तब तक तो बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, उससे पहले ही सिलेक्शन ले लो भाई, एक साल है अभी तो, एक साल में सिलेक्शन लेके बढ़िया अपना नौकरी वोकरी लगाओ, कहाँ सोच रहे हो सीईटी के बारे में। मेंस पीओ लेवल कब कराओगे, कोर्स चालू हो चुका है। 77 सेट नंबर आप इसका देख लीजिएगा, पजल का 76 या 77 पे मैंने मेंस लेवल का करवाया था, सेट नंबर 45 46 पे मैंने मेंस लेवल का करवाया था। और मेंस का पजल तो डेली हो ही रहा है प्लस क्लास पे, प्लस क्लास पे तो कोर्स चालू हो चुका है।
खत्म होने वाला है, अब तो नया कोर्स आ जाएगा अगले महीने तक। मैं कंफ्यूज हूँ एसएससी की तैयारी करूँ या बैंकिंग की। देखो, सबकी चॉइस अलग होती है। जैसे मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे जब मैंने तैयारी चालू की थी अपनी। तो मुझे कुछ ऐसा चूज करना था जो मैं जल्द से जल्द निकाल सकूं। मैंने एसएससी का सिलेबस देखा, दुनिया भर की चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जी जीए में पता नहीं क्या क्या। मैं वही बोला, यार नौकरी के लिए इतना मेहनत कौन करेगा। फिर मैंने बैंकिंग का सिलेबस देखा, तो सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट थे। कंप्यूटर तो ऑलरेडी मैंने ग्रेजुएशन में किया था, तो उसको तो मैं ना के बराबर मान के चला। जीके, मैथ्स, इंग्लिश, जी रीजनिंग, रीजनिंग मेरी काफी अच्छी थी, उसको भी मैं ना के बराबर मान के चला। मैथ्स, इंग्लिश और जीके करना था, तो थोड़ा कम था, तो बस मैंने तैयारी चालू कर दी। टाइम लगा, क्योंकि उस समय रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे पढ़ने के, और पैटर्न हर साल चेंज होता है। टाइम लगा, लेकिन 2 साल में लग गई नौकरी। तो बस यही बात होती है भाई, मेहनत करो और ऐसी जगह जाओ जहां पर आप कर सको। अब मैं अगर हिस्ट्री पॉलिटी चक्कर में घुसा रहता तो शायद आज भी मेरी नौकरी नहीं लगी होती। सर, एक्स सर्विस में वाले का भी रिप्लाई कर दीजिए। कौन? बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई, सारे मैं नहीं देख पाता हूँ। देखिए, एक्स सर्विसमैन आप अगर हैं, आप तैयारी चालू करिए। मेन चीज ये है कि आपको करना तो सब कुछ ही है। आप दिन के कम से कम 6 से 7 घंटे देने की कोशिश करिए। जीके पे ज्यादा फोकस करिए, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब क्लासेस से हो जाएगा। कट ऑफ कम जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है 6 7 घंटे डेली आपको देना पड़ेगा डेडिकेटेड। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग सभी। इन अ रो ऑफ 9 members A B C D E F G H I are seated in which some of them are facing north while some are facing south direction. Immediate neighbors of B are facing the opposite direction. B के इमीडिएट नेबर्स जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। G इज थर्ड टू राइट ऑफ H, G जो है वो थर्ड टू राइट में है H से। B इज सेकंड टू राइट ऑफ G, B जो है वो सेकंड टू राइट में है G से। एंड इज थर्ड टू राइट ऑफ F, और B जो है वो थर्ड टू राइट में है F से। F हु इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, F जो कि नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है। C इज थर्ड टू राइट ऑफ A, C जो है वो थर्ड टू राइट में A से। D इज फोर्थ टू राइट ऑफ B, D जो है वो फोर्थ टू राइट में B से। I and E are facing the same direction as B, I, E, B same, while D and C are facing the opposite direction of H. C और D जो हैं, while D and C और D जो हैं ये opposite direction face करते हैं H से। I is third to right of G, I जो है वो G के third to right में है। E is not at either end, E जो है वो end पर नहीं है। तो कंडीशन उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट कर ली होगी। तो यहाँ पर पजल को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से देखते जाइएगा। भाई, यहाँ पर एक लाइन पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 9 मेंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पर, कि एफ जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब आप इसको अगर इस तरीके से बनाओगे तो नहीं बना पाओगे भाई, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल ऐसे बनाने से? क्योंकि आपको पता नहीं ना एफ कहाँ बैठ रहा है। तो आप डॉट मेथड का यूज करो भाई। डॉट मेथड से क्या होता है, आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है कि एफ कहाँ बैठा है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये फायदा मिल जाता है डॉट मेथड का। तो हमने यहाँ पर रख दिया एफ को, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, 2 छोड़कर बी हो गया। एफ से 2 छोड़कर बी हो गया राइट साइड में। ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था ना, इसको ऐसे काट देते हैं। अब देखिए आपको क्या बोला है, बी से 3 छोड़कर डी होना चाहिए। बी से 3 छोड़कर डी होना चाहिए। तो बी से 3 छोड़कर डी आप किस तरफ रख सकते हो भाई? 2 पॉसिबिलिटी बनती है। देखो मैं इसका बना के दिखाता हूँ। ये अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, 1 2 बी, अगर बी नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर डी हो जाएगा, होगा। और अगर बी साउथ की तरफ फेस करेगा तो बी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर डी हो जाएगा, होगा ना। अब देखो दोस्तों, ये एच जी आपको दिख रहा है, जिसमें कि एच से 2 छोड़कर जी है, जी से 2 छोड़कर आई है। एच से 2 छोड़कर जी है, जी से 2 छोड़कर आई है, मतलब कि डेफिनेटली जी से 2 छोड़कर आई इसी तरफ होगा। और जी से राइट में बोला है भाई, एच के राइट में जी, जी के राइट में आई, इसका मतलब क्या होगा, एच और जी का डायरेक्शन सेम होगा।
एच और जी का डायरेक्शन सेम होगा या नहीं होगा? हाँ या ना, जल्दी खुद से सोच के बताओ भाई। होगा ना। अब आपको एक चीज और बोला है भाई, जी के राइट में आपको बी चाहिए था, आप इस वाले को हटा दो यार, ये इसकी जरूरत ही नहीं, ये वाली ज्यादा अच्छी कंडीशन है, इसको हटा दो, ये एफ वाले को, ये बेकार है। इससे करेंगे तो ज्यादा जल्दी बनेगा। जब आपको पता है एच, अगर ऊपर की तरफ हम दिखा देते हैं, 1-2% छोड़कर अगर जी हो गया, तो जी से 1-2% छोड़कर आई हो गया, ये भी राइट साइड में होगा ना भाई, राइट साइड में। तो जी का भी नॉर्थ की तरफ ही फेसिंग करवाना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद देखिए, आपको बोला था, ये जी आई वाली कंडीशन मैंने कर दिया ना इसमें, मर्जी हो गया। अब देखिए जी से राइट की तरफ में भी, जब जी से राइट की तरफ में आई रखी हो तो बी भी तो राइट की तरफ में ऐसे ही रखोगे, हाँ या ना, रखोगे ना। कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। अगर मैं बी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर रखना चाहूं डी को, पॉसिबल हो पाएगा? भाई 7 हो चुके हैं, 1 2 3 और कैसे रखोगे यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरफ रखना पड़ेगा, 1 2 3 छोड़कर ये हो गया डी, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो एफ से 2 छोड़कर आपको बी रखना है, एफ से 2 छोड़कर आपको बी रखना है, एफ के लिए ये वाली जगह भी बचती है, और इस तरफ में 1% छोड़कर यहां पर भी एफ हो सकता है, आपको नहीं पता अभी। ठीक, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये वाली हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये वाली भी हो गई। क्या बचा भाई, ए और सी वाला बचा है बस। अच्छा, अब यहां पर देखिए दोस्तों, क्या है, सी और डी का ऑपोजिट डायरेक्शन है एच से, सी और डी का ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन है किससे, एच से। तो मतलब अगर एच जो है ऊपर की तरफ देख रहा है तो डी नीचे की तरफ देखेगा, ऐसा देखेगा। आई, ई और बी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो अगर बी नीचे की तरफ देख रहा है तो आई भी नीचे की तरफ देखेगा, ई भी नीचे की तरफ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा ई। ये एफ को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हो चुके हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लोग रखने हैं, कहां पर रख सकते हो, दिमाग लगाओ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, ए से 2 छोड़कर सी, और एफ का डायरेक्शन नॉर्थ है। अभी काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे कैसे, मेरा तो बी इस तरफ आ रहा था, इनका इधर कैसे आ रहा है। पलटने वाला कंसेप्ट है। बनाओ भाई, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, 3-4 पजल हो चुके हैं अभी तक। पलटेंगे, पलटे बिल्कुल, पलटना तो पड़ेगा ही, वरना सॉल्व नहीं होगा। मतलब सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद पलटना है, अभी से नहीं पलटना है। भाई देखो, ये आप लोगों को टोटल अभी तक 7 दिख चुके हैं ना, तो अब आप लोगों को जो 2 चाहिए, वो 2 इधर भी हो सकते हैं, वो 2 इधर भी हो सकते हैं, या फिर एक इधर और एक इधर। लेट सपोज ऐसा मान के चलते हैं कि एक इधर और एक इधर है, अभी हमको नहीं पता ना, तो एक इधर को मान के चलते हैं। तो अगर ऐसा लोगे, मतलब ई तो भाई ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, तो ई के लिए तो यही 2 जगह दिख रही है, ई के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही 2 जगह दिख रही है, यही 2 जगह दिख रही है ना। भैया एफ को यहां पर रखोगे, नहीं, एफ से 2 छोड़कर बी है ना, एफ से 2 छोड़कर बी, तो एफ को यहीं पर रखना पड़ेगा, ई को यहां रखना पड़ेगा, तो ए और सी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर 2 रखने पड़ेंगे। अच्छा चलो फिर से समझाता हूँ, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर क्या है ना, 7% ऑलरेडी हो चुके हैं, अब आपके पास क्या बचा है, 2। तो 2 को आप या तो ये 2 इस तरफ बनाओगे, या तो 2 इस तरफ बनाओगे, इसको हम बोलते हैं डॉट मेथड। जब 7 फिक्स हो चुके हैं तो 2 या तो इस तरफ होंगे, 2 इस तरफ होंगे, कुछ भी हो सकता है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर का हो, एक इधर का हो। तो जो यूज होते जाएगा हम उसको यूज करके बाकी को हटाते जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए, इतनी चीज होने के बाद अभी डायरेक्शन की बात नहीं करना है, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ए से 2 छोड़कर सी चाहिए, तो कहां कहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है ए और सी की, ए और सी की पॉसिबिलिटी कहां कहां पर बन रही है, सिर्फ आप पहले तो ये देखिए।
अगर आप ए या सी में से किसी को लेते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, यहाँ तो ऑलरेडी डी दिख रहा है। ए और सी को अगर यहां पर लेते हो पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, नहीं है ना। दूसरी चीज, ए और सी को यहां पर लेके एक पॉसिबिलिटी बनती है, ए और सी को लेकर यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है, बनती है, बनती है ना भाई, ए और सी की ये वाली कंडीशन। या तो इधर से ए और सी वाला बनेगा या तो इधर से ए और सी वाला बनेगा। अब कहां पर कौन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपको अब क्या देखना है भाई, बी के अगल बगल वाले ऑपोजिट। तो बी के अगर ये वाला नीचे देख रहा है तो ये ऊपर की तरफ देखेगा, देखेगा ना ऊपर की तरफ। अब उसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन थी आपकी, एक अभी देखा था यार, कहाँ गया, अभी देखा था एक, आई ई बी, आई ई ई जो है वो नीचे की तरफ देखेगा, ई कौन सी वाली थी यार, सी और डी ऑपोजिट टू एच, सी और डी ऑपोजिट टू एच, ओके। तो सी और डी ऑपोजिट टू एच है अगर, तो एच ऊपर था तो मतलब सी का भी नीचे होना चाहिए ऐसा, सी का भी नीचे की तरफ फेस होना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, अगर आप एफ को यहां पर, एफ को रखने के लिए कौन सी जगह थी भाई, एफ ऊपर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, ऊपर नहीं बोल सकते अभी इसको क्योंकि यहां पर आपने फिक्स नहीं किया है। तो एफ अगर ऊपर की तरफ देख रहा है और राइट में दो छोड़कर बी है, तो आप अगर एफ को यहां रखते, ऊपर की तरफ दिखाते, तभी यहां पर बी हो पाता। ये पॉसिबल है कि नहीं, बना के देखते हैं, इसको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एफ को रखता हूं, ऊपर की तरफ दिखाता हूं, तो यहाँ पर बी हो जा रहा है। अब देखो ऐसे केस में आपको अगर ए और सी को रखना है तो क्या हो जाएगा भाई, ए और सी को रखने के लिए ई वाली कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि ई, ए और सी के लिए यही दो जगह है, तो भाई एंड पे ही आएगा ई, गलत हो जाएगा, रॉन्ग। ई तो आपको एंड पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ए और सी में से किसी को भी यहाँ रखूं, ए और सी में से किसी को भी यहाँ पर रखूं, तो भाई ये तो एंड पे ही आ जाएगा ना ई, और ई एंड पे होना नहीं चाहिए, मतलब गलत हो रहा है। तो इसको बैक करते हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बची थी जहां पर आप एफ को रख सकते हो, वो है ये, सॉरी, ये। इधर के दोनों डॉट यूज हो गए तो इधर के दोनों डॉट को आप हटा देंगे। ये सब डॉट मेथड अगर सीखना है तो सेट वन से स्टार्ट करिएगा, इसी सीरीज को सेट वन से स्टार्ट करिएगा, ये सारे मेथड्स मैंने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। एफ को यहीं पर रखना पड़ेगा, नीचे की तरफ इसको दिखाना पड़ेगा, राइट साइड में 2% छोड़कर बी हो जाएगा। अब आपके पास देखिए ये जितनी भी जगह बची है इसमें ए और सी के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह है, तो ई के लिए सिर्फ आपके पास ये वाली जगह है। अगर सी भी नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली सी यहीं पर आएगा नीचे की तरफ, और ए यहीं पर आएगा ऊपर की तरफ। इतना, ये सभी का सॉल्व हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ, इतना सभी का सॉल्व हुआ। अब यहां पर काफी लोग बोलेंगे अरे सर लेकिन ये तो गलत है, एफ तो ऊपर की तरफ देख रहा है। हाँ तो बिल्कुल एफ ऊपर की तरफ देख रहा है ना, आप क्वेश्चन को पलट दो, आप इसको जिस पेज में बनाए हो उस पेज को ऐसा करके टर्न कर दो, ये अगर कॉपी है तो इस कॉपी को ऐसा कर दो, तो आपका आंसर सेम आ चुका है। वैसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका आपका एग्जैक्ट आंसर पता है क्या बना होगा, ये बना होगा एफ सी आई बी ए जी ई डी एच, पलट दोगे तो यही आंसर आपको दिखेगा, एफ सी आई पी ए जी ई डी एच, ये आंसर बना होगा, परफेक्ट। तो आप पलट सकते हो, इसको हम बोलते हैं पलट कंसेप्ट, पलटने वाला कंसेप्ट। कभी भी आप किसी भी लीनियर अरेंजमेंट को लेफ्ट से स्टार्ट करके बना सकते हो, दो दो पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं होती, एक में बनाओ, अगर आपको लगता है डायरेक्शन गलत हो रहा है तो उसको पलट दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। पर पलटने के डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, आप पूरी क्लासेस देखेंगे तब आपको समझ में आएगी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। हाँ ऐसे भी आंसर सही आता है, बट अगर पूछ देगा ना कि हाउ मेनी परसेंट आर फेसिंग साउथ या नॉर्थ, तो आप फिर आपको देखना क्या है, कभी कभार हमारे दिमाग में रहता नहीं ना क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि भाई नीचे वाला हमको नॉर्थ लेना था, तो वैसे में गड़बड़ हो जाती है फिर। मेंस डीआई की क्लासेस में यहाँ स्पेशल क्लासेस में चालू करूँ कितने लोग आएंगे? मेंस डीआई की क्लास अगर मैं स्पेशल क्लास में चालू करूँ फ्री क्लासेस में तो कितने लोग आएंगे?
एक बार पोल में ट्रू कर दीजिए, जो लोग आएंगे, जो नहीं आएंगे फॉल्स कर दीजिए, तो उस हिसाब से फिर मैं क्लासेस चालू करूंगा। 80%। 80% मतलब कितने हो गए? 1000 1200 तो आ ही जाएंगे लगभग। 1000 1200 लोग आ जाएंगे। चलो ठीक है, करते हैं इसके लिए कुछ ट्राई, टाइमिंग देखना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ बना लिए होगे, जिनका नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिए। RFJIAHSV and U are 9 friends sitting around a circular table, but not necessarily in the same order. All are facing towards the center of the table. Thread method. 9% है। 9% है, मत बनाओ थ्रेड से। वैसे बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं, कंडीशन पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? वी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जे। वी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है, किससे? जे से। 3 people सिट बिटवीन वी एंड ए। वी और ए के बीच में 3 पर्सन है। एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। एस जो है वो इमीडिएट राइट में है ए से। एच सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए। एच जो है वो थर्ड टू राइट में है ए से। आगे आपको बोल रहा है एच एंड एफ आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। एच और एफ जो है ये इमीडिएट नेबर है। एंड एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। एफ जो है वो वी का इमीडिएट नेबर नहीं है। आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। आर जो है वो इमीडिएट राइट में है वी के। आई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। आई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है यू से। कहां पर देख रहे हैं भाई लोग? सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर ये वाली कंडीशन दी है कि वी के जस्ट बगल में आर है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर थ्रेड बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो भाई ये देखो, जे जो है इससे एक पर्सन छोड़कर लेफ्ट में वी था। वी के जस्ट राइट में आर था, तो ये आर हो गया। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज को सेट कर सकते हो? हाँ, अब इससे हम ये देख सकते हैं कि भाई वी से आपको क्या रखना है? 3 छोड़कर ए रखना है। अगर वी से 3 छोड़कर ए इस तरफ रखोगे, तो ए के राइट में एस हो जाएगा, और ए से 2 पर्सन छोड़कर एच यहां पर आ जाएगा। गलत होगा। देख लेते हैं। वी को अगर यहाँ, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ भाई। ये देखो, वी से अगर आप राइट की तरफ में 3 छोड़कर ए लोगे ना, तो यहाँ पर ये देखो, ये 3 पर्सन छोड़कर ए यहाँ पर हो गया। ए यहाँ पर हो गया। अब देखो, ए से 2 छोड़कर एच चाहिए, तो ए से 2 छोड़कर यहाँ पर एच हो गया। ए से जस्ट बगल में एस, तो मतलब एस यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है वी के बगल में एफ नहीं है। अगर वी के बगल में एफ नहीं है, लेकिन एच का नेबर है एफ, तो एच का इस तरफ वाला नेबर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एफ। ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई। अब ये आई यू जो है ये गलत हो गया आपका। कहाँ रखोगे आई यू? ये तो अलग अलग जगह पे आ रहे हैं आई यू। नहीं हो पाएगा ना, कंडीशन गलत हो जाएगी। सेम चीजों को अब आप पलट दो, लेफ्ट साइड से ले लो, क्वेश्चन सॉल्व। वी से 3 छोड़कर ए, 1 2 3 छोड़कर ए। ठीक। अब ए के 2 पर्सन छोड़कर राइट में एच, तो ए से जस्ट बगल में तो एस था, और राइट में एक, ये दूसरा पर्सन छोड़कर एच हो गया। एच का नेबर कौन है? एफ, तो एफ यहां पर हो गया। यू के लेफ्ट में आई, तो यू के लेफ्ट में आई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये सारे के सारे इस तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब आप चाहो तो ये जैसे जो थ्रेड है आपका, मैं इसमें समझा देता हूँ। लेट सपोज ये थ्रेड है, ऐसा है। तो अगर आपने नॉर्थ माना है ना, अगर आपने नॉर्थ माना है, तो आप इसको ऐसे करके सर्कल बना दीजिएगा। ये क्या है यार? राउटर का डंडा नहीं, राउटर का डंडा नहीं था।
घड़ी जैसा लग रहा है, ये कौन लाया है यहाँ? दिख तो घड़ी जैसी रही है। अरे वॉच यार। कैलोरी वगैरह भी दिखा रहा है। आया कहाँ से, पता नहीं कौन रख के चला गया। प्लीज चेक ARFHVSJIU। आप कंडीशन चेक करो, कुछ ना कुछ गलत होगा उसमें। ब्लॉग शेयर कर दिए थे, ब्लॉग नहीं उसको व्लॉग बोलते हैं। ब्लॉग वो होता है जो हम लिखते हैं वेबसाइट्स वगैरह में, उसको ब्लॉग बोलते हैं। और व्लॉग बोलते हैं उसको जो हम वीडियो के फॉर्मेट में करते हैं, उसको व्लॉग बोलते हैं, वीडियो लॉग। शेयर कर दी तो अच्छी बात है, और शेयर कर दो अच्छे से। वैसे तो काफी ज्यादा व्यूज हो गए, 40-40 हजार के आसपास हो गए, 30-40 हजार दोनों तीनों वीडियो में। इतने तो पजल के वीडियो में नहीं आते यार। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा ना, आप सर्कल में कन्वर्ट करके देखो ना, क्यों क्यों प्रॉब्लम होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। जब एक बार आप बनाने लग जाओगे ना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। एनी बैच फॉर जेके बैंक, देखिए कोई भी बैच आप उठा लो, सारे बैंक का तैयारी एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिकली जेके बैंक का कोई बैच आएगा तभी आप कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। आप आईबीपीएस पीओ का उठा लो, आप आईबीपीएस क्लर्क का उठा लो, आरआरबी पीओ का उठा लो, कोई सा भी बैच आप उठा के देख लो, सब सेम है। क्वेश्चंस आप देखोगे सब, आप लेवल ऊपर नीचे लगेगा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है लेवल से। प्रैक्टिस तो हो रही है आपकी, किसी भी लेवल का एग्जाम आया बना पाओगे। चलिए तो बनाते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद खत्म करेंगे। 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person. In row 1 A B C D E F are seated and all of them are facing south. In row 2 M N O P Q are seated and all of them are facing north. M N O P Q R, और ऊपर वाले में A B C D E F, 1 2 3 4 5 6। आगे आपको क्या बोल रहा है, therefore in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member of the other row. M sits third to right of R, M जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है किससे, R से। इधर M और R सीट्स एट एक्सट्रीम एंड, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पर बैठता है। M फेसेस F, M जो है ये F को फेस कर रहा है। F हुई सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A, F जो कि सेकंड टू लेफ्ट में किससे, A से। ऐसी बनेगा लेफ्ट कि ऐसा बनेगा। ए नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो सेकंड टू लेफ्ट ये हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, 3% सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में 3% बैठे हैं। तो अगर 3% बैठे हैं तो डेफिनेट 1 2 3 छोड़कर यहीं पर क्यू आएगा। इस तरफ तो ले नहीं सकते, मतलब एम तो एंड पे हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना भाई एम एंड पे, जल्दी बताओ। आर को ही एंड पे लेना पड़ेगा कंफर्म, क्योंकि भाई आर से 3 छोड़कर क्यू इस तरफ नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। तो आर से इसी तरफ क्यू लेना पड़ेगा, तो अगर क्यू इस तरफ आ गया एम के, मतलब एम तो एंड पे नहीं है, तो आर से स्टार्ट कर दो। आर से 2 छोड़कर एम, एम के बगल में क्यू, एम फेस कर रहा है एफ को, एफ जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है किससे, ए से। आगे बोल रहा है क्यू फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, क्यू उसको फेस करता है जो ई का इमीडिएट नेबर है। पी डज नॉट फेस ई, पी अगर यहां पर नहीं आएगा, एंड ए, ए भी यहां पर नहीं आएगा। पी डज नॉट फेस ई एंड ए, सॉरी, पी यहां पर नहीं आएगा, पी यहां पर नहीं आएगा, तो पी यहीं पर आएगा। डी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ बी, डी जो है फोर्थ टू राइट में बैठता है बी से, तो बी यहां पर, डी यहां पर। सी फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, सी फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। तो भाई सी के लिए तो यही जगह बची है, ये जिसको फेस कर रहा है वो एन का इमीडिएट नेबर है, तो एक जो बच गया उसको यहां रखो। हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा, क्लर्क लेवल था ये तो। ये आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है।
और ये भी आप लोगों का होमवर्क है। तो ये 2 पजल आप लोगों के होमवर्क है और ये यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। टेलीग्राम पे बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करना, मिल जाएगा। सब 74-75,000 मेंबर्स हैं उसमें पीडीएफ में दे दूंगा आज शाम तक। ठीक है। और नया कोर्स मेरा दोस्तों कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ फटाफट। जो भी इंटरेस्टेड है नए कोर्स के लिए तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो कोड नोट कर लीजिए, AL10 और BC10। ये दोनों मेरे कोड हैं। आप कोई सा भी कोड इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको 10% का डिस्काउंट और कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस का। 1 ईयर की जो फीस है, 2 ईयर की जो फीस है। 1 ईयर उनके लिए जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, 2 ईयर उनके लिए जो बिगिनर हैं या ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट हुआ है या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट स्टेज पर पहुंचे। इसकी फीस 7,200 है, इसकी फीस 6,000 है। इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिलेगा, इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कोर्स की। तो अगर कोर्स की हम बात करें तो कोर्स जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं सिर्फ एक कोर्स की बात बता रहा हूँ ना, ऐसे अनलिमिटेड कोर्सेस हैं। 500, 1000, 2000 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लस पर, जो कि आप सारे के सारे देख सकते हो। हालांकि पूरे देखने का टाइम आपके पास रहेगा नहीं, पर यह है कि आप कुछ भी देख सकते हो। मेरे ही कम से कम 30 से ज्यादा कोर्सेस हैं, तो आप मेरे पूरे के पूरे कोर्सेज देख सकते हो। बाकी टीचर्स के भी 30-30, 40-40 कोर्सेज हैं सभी के, आप सबके कोर्सेज देख सकते हो। जो न्यू आ रहा है कोर्स वो कल से आ रहा है मेरा, जो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक क्लासेस होंगी। IBPS क्लर्क के लिए ये कोर्स रहेगा। इसमें टोटल आपकी 30 क्लासेस रहेंगी और इन 30 क्लासेस में से 15 क्लास आपकी पजल की होगी और 15 क्लास आपकी जो होगी वो रीजनिंग के दूसरे टॉपिक पूरा एक एक क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जिनको जाना है वो जा सकते हैं और जो सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। तो IBPS क्लर्क के लिए 30 क्लासेस प्रीलिम्स लेवल की होंगी, 15 क्लासेस पजल की, पूरा बेसिक से पजल एक एक चीज, थ्रेड मेथड वगैरह सब कुछ मैं बेसिक से सिखाऊंगा। डॉट मेथड, थ्रेड मेथड, पलटने वाला, प्लस क्रॉस मेथड, जितनी भी चीजें मैंने सिखाई आज तक प्लस में वो सब कुछ मैं इसमें सिखाऊंगा। और रीजनिंग के भी दूसरे 15 क्लासेस में दूसरे जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे। इसका जो डेट रहे, मतलब डेज रहेंगे वो रहेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हफ्ते में 3 दिन होगी क्लासेस। ठीक है। एनरोल कैसे करेंगे? देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। unacademy.com/प्लस गेट सब्सक्रिप्शन का आपके पास ऑप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन। तो उस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है बैंक एग्जाम। और जब आप बैंक एग्जाम सिलेक्ट करोगे, मतलब आप बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसमें आप 1 ईयर या 2 ईयर सिलेक्ट करके अमाउंट पे कर देंगे। कोड लगा लीजिएगा, कोड से डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट हो जाने के बाद आप अमाउंट पे कर देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। आप किसी भी टीचर को देख सकते हो, किसी भी टीचर की क्लासेस, किसी भी कोर्स को, किसी भी सब्जेक्ट को, सब देख सकते हो। तो अगर आपको कोई कोर्स देखना है तो उसमें आपको ऐसे 500 कोर्स मिल जाएंगे। अभी जैसे अगर मैं अनअकैडमी ओपन करता हूँ ऐप, मैं आपको बता भी देता हूँ अभी कितने कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर अनअकैडमी का ऐप ओपन करें और उसमें ब्राउज के सेक्शन पर आप जाओगे तो आप लोगों को वहां पर सब्जेक्ट भी दिख जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको टीचर्स भी दिख जाते हैं। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप अपकमिंग कोर्सेज में देखोगे तो आपको इतने सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, आप कोई सा भी देख सकते हो। तो जिसको भी देखना है उसको एनरोल करना होता है। उस पर क्लिक कर दोगे, एनरोल हो जाता है वो। उसके बाद उसके नोटिफिकेशन आपको आने लग जाएंगे। बेसिक से ही होगा। देखो, मेरे ही टोटल अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के, कम से कम मेरे 10 से ज्यादा कोर्सेस है, 10 से ज्यादा। तो अगर एक कोर्स में अगर मान लो कोई एक आध टॉपिक आपको समझ में नहीं भी आया, तो आप ये 10 में से कोई से भी कोर्स को फिर से देख सकते हो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो पूरे पूरे 10 कोर्सेज देख लो। आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के साथ साथ, आप चीजें भी सीखते जाओगे। मेंस के मेरे कम से कम 20 कोर्सेज होंगे, 15-20 कोर्सेज मेंस के हैं। मेंस लेवल की प्रैक्टिस करना है, अलग अलग टाइप के नए नए पजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस कंटेंट जो आप लोग सोचते रहते हैं ना, कहाँ से करें, कैसे करें, कंटेंट नहीं मिलता, तो ये सब चीजों का टेंशन आपको जरूरत नहीं है फिर इसके बाद। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ले सकते हैं। 1 साल तक अनलिमिटेड आप कोई भी क्लासेस, किसी भी टीचर की आप क्लासेस देख सकते हैं। BC10 या AL10 कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल से चालू हो रहा है कोर्स 30 क्लास का। 15 तारीख से क्वांट का चालू हो रहा है, अर्थमेटिक DI का। और नेक्स्ट मंथ से रीजनिंग का मेंस लेवल का फिर से चालू होगा, क्योंकि मेंस लेवल वाला खत्म होने वाला है।
तो फिर से रीजनिंग का मेंस लेवल का आ जाएगा नेक्स्ट मंथ। तबीयत कैसी है? ठीक है अभी फिलहाल। चलो तो अब मिलते हैं दोस्तों शाम को। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। शाम को एक आध यूट्यूब पे क्लास लूंगा और फिर 7:30 से प्लस की क्लास है मेंस लेवल पजल की, तो जितने भी प्लस वाले स्टूडेंट हैं जरूर आइएगा, क्लास मिस नहीं करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को।